नमस्कार, इंदौरी न्यूज पर आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। मध्य प्रदेश में लगातार राजनीति में बदलाव देखने के लिए मिल रहा है। वहीं अगर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस के कई विधायक और वरिष्ठ नेता ने बीजेपी में शामिल हुए हैं। वहीं बड़े नेताओं के साथ कार्यकर्ता और पार्षद भी बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। उसी के चलते कांग्रेस एक्शन मोड में आ चुकी है और कांग्रेस में इंदौर के 3 पार्षद जो बीजेपी में शामिल हुए हैं उनको लेकर राज्यपाल को याचिका भेजी है। याचिका में दल बदल कानून का हवाला देकर पद से हटाए तथा वार्डों में फिर से चुनाव कराने की मांग करी है। उद्देश्य बहुत ही सीधा सरल सादा है कि जो दल बदल करके लोग इतनी बहुतायत में जा रहे हैं उन पर कुछ अंकुश लगे। कोशिश ये है कि इंदौर की राजनीति को जिस तरह से दूषित इन्होंने किया है उसका खामियाजा इन्हें मिले। बस इतना सा प्रयास है कि 3 पार्षद हमारे गए हैं तो उन पार्षदों को यह सबक सिखाना कि इतना आसान नहीं है दल बदल करके पद पर रहते हुए आप अगर दूसरी पार्टी में जाते तो आप निश्चित आपको छोड़िए आप पद और फिर जाइए लड़के चुनाव। हमने आवेदन किया है राज्यपाल महोदय से कि आप इस और ध्यान दीजिए कि इस तरह की जो अनैतिकता राजनीति में आई है उसे दूर करने के लिए अच्छे कठोर कदम उठाए जाएं ताकि लोग 100 बार सोचें ऐसे कदम उठाने के लिए। सिर्फ आवेदन किया है, 6-7 दिन का समय है। अगर वो उस पर निर्णय लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है और अगर नहीं तो फिर हम अपनी याचिका लगाएंगे और कानूनी दल बदल कानून के तहत पार्षदों को भी रखा जाए और पार्षदों जो 3 पार्षद हमारे बीजेपी में गए हैं कांग्रेस से उन्हें उन पर अपना पद छोड़कर फिर से चुनाव में शामिल हों और इसी का आवेदन हमने दिया है। कांग्रेस देखिए उस समय उन लोगों ने जिस तरह का आप लोगों ने देखा ही था कि पहले उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया, देन उनके बाद उन्होंने ज्वाइन किया। यहाँ तो पार्टी में रहते हुए उन्होंने दूसरी पार्टी ज्वाइन की, तो ये अवैधानिक है, असंवैधानिक है, जिसके लिए हमने उनका ध्यान आकर्षित किया है। कई बार क्या होता है कि नियम पता ना होते हैं, नहीं है, तो इस तरह की गलती उन्होंने की है जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। ये हमारे पार्षद हैं ममता सुभाष तुनेर जी, शिवम यादव जी, विनीता धर्मेंद्र मौर्य जी, इनके वार्ड क्रमांक 15, 17 और 23 चुनाव फिर से कराने की मांग कर रहे हैं। जी हम वहाँ चुनाव फिर से करवाने की मांग कर रहे हैं। जी, राज्यपाल को जो धारा 17 है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1956 की धारा 17 है, उसमें लिखा हुआ है स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट को इस चीज़ का अधिकार है कि वह किसी भी पार्षद को, उसमें कई कारण प्रिस्क्राइब्ड हैं धारा 17 में, कि यदि वह डिस्क्वालीफाइड हैं पार्षद लड़ने से तो वह पार्षद रहते हुए भी डिसेबल्ड है, अपने ऑफिस को कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो यह धारा 17 साफ तौर पर बोलती है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट की, और उसी के तहत उसी की शक्तियों का उपयोग करने के लिए हमने राज्यपाल महोदय और प्रमुख सचिव महोदय दोनों को आवेदन दिया है और हमने निवेदन किया है कि यह जो 3 पार्षद हैं जिन्होंने दल बदला है, इनकी पार्षदी तत्काल रूप से निरस्त की जाए और पुनः उन वार्डों में चुनाव कराया जाए। तो यही समझना होगा कि हम संशोधन की मांग भी नहीं कर रहे हैं। कानून जो है वह सुस्थापित रूप से बहुत क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है कि यदि कोई पार्षद सांसद या विधायक बनने के लिए डिसेबल्ड है तो वह पार्षद रहने के लिए भी डिसेबल्ड है। यही म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट कह रहा है। और कोई विधायक और कोई सांसद दल बदलने के लिए प्रोहिबिशन है उसके ऊपर। तो इसी को अगर आप कंजॉइंट रीडिंग करेंगे तो इससे यही स्थापित होता है कि यदि एक पार्षद अगर कोई पार्षद फॉर्म भी लेकर के रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी का कैंडिडेट बनता है और उस कैंडिडेट के रूप में वह चुनाव जीतता है तो उसके ऊपर यह प्रोहिबिशन है कि वह पार्षद बनने के बाद अपना दल बदल नहीं कर सकता। अब यहाँ पर यह रोचक है कि आप जो जैसे कि माननीय पत्रकार जी ने मुझसे सवाल पूछा कि निचले लेवल पे यह लागू नहीं होता है, तो निचले लेवल कहाँ से स्टार्ट होगा? वह सरपंच कैटेगरी से स्टार्ट होता है, क्योंकि सरपंच कैटेगरी का यदि आप चुनाव देखेंगे तो वहाँ पर पार्टी का सिंबल नहीं होता है, वहाँ पर फॉर्म भी इशू नहीं होता है, वहाँ पर अलग सिंबल से पॉलिटिकल पार्टी के समर्थन से ज़रूर कैंडिडेट चुनाव लड़ता है, परंतु पार्षद का
नगर निगम का जो चुनाव है और नगर पालिका का जो चुनाव है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और म्युनिसिपैलिटी का, वह रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी जो है अपने कैंडिडेट उतारती है, उनको सिंबल एलोकेट करती है, अलॉट करती है। उसी सिंबल के आधार पे कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है और उसी सिंबल के आधार पे कोई व्यक्ति पार्षद बनता है और उसी सिंबल के आधार पे वह पार्षद कंटिन्यू रहने के लिए 5 साल तक लायबल है और बदलता है तो उसे भुगतान करना होगा। हर भर की ताज़ी खबरों के लिए बने रहिए इंदौरी न्यूज़ के साथ।